अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जी क्रिएटिंग द टेबल्स। अब टेबल्स होते क्या हैं, अब पहले आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि टेबल्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये ओपन है, ये एक टेबल है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है। उसके अलावा आपके पास एज के अलावा उसकी जेंडर मेल है या फीमेल है, ये लिखा हुआ है। तो ये आपके पास एक टेबलर फॉर्म में आप डाटा है। तो आप इसी तरह के टेबल्स आप HTML के अंदर भी बना सकते हैं। अब टॉपिक तरफ आ जाएं। इन HTML अ टेबल इज़ डिफाइंड विद द टेबल टैग। अब आपने अगर टेबल बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, टेबल टैग। जब भी आप HTML टेबल बनाएंगे तो आपको टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर इसके कुछ और टैग भी हैं। TR स्टैंड फॉर टेबल रो, TS स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग एंड TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। ये 3 टैग इसके साथ एक्स्ट्रा हैं। एक टेबल TR, ये TR जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, TR स्टैंड फॉर टेबल रो, बल्कि एक पूरी रो, टेबल की पूरी रो को डिफाइन करता है कि इस रो में जो डाटा आना है या हेडिंग आनी है, आपको TR लगाना पड़ेगा। उसके लिए पूरी रो को डिफाइन करने के डाटा लगाना पड़ेगा। TS स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। जब भी आपने क्या देनी हो, टेबल में जो हेडिंग देते हैं जैसे नेम, मार्क्स, एज, ये क्या है, सारी हेडिंग है। हेडिंग देनी हो तब भी आप ये TH यूज़ करेंगे। और जब टेबल डाटा देते हैं, हेडिंग के बाद जो आता है वो टेबल का डाटा होता है, उसको देने के लिए आप TD यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा हम टेबल बनाने की ट्राई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे इसका। चलें हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। जो हमारे पास जगह है, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर एक टेबल टैग लेता हूँ। टेबल टैग लिया, उसके बाद टेबल रो, पहले हम टेबल रो डिफाइन करनी है। जब आप टेबल रो में सबसे पहले हेडिंग होती है, मतलब कि टेबल जब टैग के बाद जाहिर बात है आप जब एक टेबल है उसमें हेडिंग देंगे ना कि ये इस कॉलम में रोल नंबर आएंगे, इस कॉलम में नेम आएंगे, इस कॉलम में मार्क्स आएंगे। तो मैं टेबल हेडिंग यूज़ करूँगा। टेबल हेडिंग मैं 3 हेडिंग ले लेता हूँ जी। रोल नंबर की हेडिंग ले ली मैंने एक, हेडिंग मैंने नेम की ले ली, एक हेडिंग मैंने एज की ले ली। जैसे मतलब आप एक रो कंप्लीट हो गई है, मतलब उसमें हेडिंग शो होंगी, तो आप /TR को क्लोज कर देंगे। अब जब हेडिंग दे देंगे तो आपने जाहिर बात टेबल में हेडिंग थोड़ी होंगी, टेबल का डाटा भी होगा। अब डाटा बनाने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, TD टैग। क्या यूज़ करना है बेटा, आपने TD टैग यूज़ करना है। फिर आप नई टेबल रो बनाएंगे, टेबल TD कर देंगे क्योंकि टेबल डाटा, अब पहले हेडिंग थी, अब हम टेबल डाटा दे रहे हैं। टेबल डाटा जैसे मैं देता हूँ, रोल नंबर दे दिया जी मैंने 1 दे दिया, नेम मैंने दे दिया जी टेबल डाटा मैंने लिख दिया जी वो, उसके बाद अली लिख दिया मैंने, एज मैंने लिख दी जी 26 लिख दी। अब टेबल डाटा दे दिया। अब और डाटा दें, इसमें रोल नंबर 2 दे दें, अमजीद यूज़ कर लिया, 820 दे दी मैंने। जैसे ही आप टेबल डाटा कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, /टेबल लगा के क्लोज कर देंगे। /टेबल लगाइए, क्लोज कर दिया। Ctrl+S प्रेस करेंगे, आपकी वेबसाइट आपकी ये सेव हो जाएगी। हम वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो ड्रा हुआ है या नहीं हुआ। अभी हम चेक कर लेंगे। हमारी जो वेबसाइट है वेब पेज 1, ये वेबसाइट है, इसको हमने ओपन किया। इसका हम ज़रा साइज़ कम कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा साइज़ है।
हम टेबल जो बना रहे हैं हम चाहते हैं कि बॉर्डर भी नज़र आए, विदाउट बॉर्डर नज़र आ रहा है हमें टेबल। अब ये देखिए हमारे पास ये जो आपको टेबल की फॉर्म में डाटा नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको रोल नंबर, नेम और एज आपको नज़र आ रही है। ये डाटा आपने क्या बना दिया, ये टेबल बना दिया। इसमें रोल नंबर, नेम और एज ये आपका टेबल हेडिंग है, और ये ये आपने जो ज़ीरो लिखा हुआ है, अली लिखा है, 6 ये आपका टेबल डाटा है मीन के। ये जो आपका है, ये जो आपकी लाइन है, ये TD में हमने जो लिखा था ये वो लाइन है, और ये हमने TD के साथ जो लिखा है ये वो लाइन है, ये भी TD के साथ है, और ये भी आपका TD के साथ इसमें टेबल डाटा आपको शो करवाया जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, आपका एक टेबलर फॉर्म में डाटा आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जी कॉल स्पैन। ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। कॉल स्पैन क्या करता है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज। जब भी आपने क्या करना हो, इसके अंदर बेसिकली आप कॉलम को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कॉलम को डिवाइड कर देते हैं एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के अंदर, जिसमें क्या हो जाएगा आपका कॉलम जो है ना, जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पर आपके 2 कॉलम से, एक नेम का कॉलम था और एक टेलीफोन का कॉलम था। अब टेलीफोन का कॉलम को हमने मजीद फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। एक टेलीफोन नंबर हमारे पास ये वाला है और एक टेलीफोन नंबर हमारे पास ये वाला है। इस तरह हम भी अपना एक उसको डिवाइड करने को ट्राई करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वाले जो हमारे पास है ये 2 में डिवाइड हो जाए। हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन लिखेंगे। यहाँ पर कॉल स्पैन कितने कॉलम में डिवाइड करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है। आप यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करेंगे, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स। जब आप नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम में क्या होगा बेटा, आपका डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। अब हमने सोर्स कॉल स्पैन बनाया। देखिए ये जो लाइन है ये कॉल स्पैन बना रही है, मतलब कि कॉलम को एक कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। हम इसको बनाया है, कंट्रोल S प्रेस कर रहे हैं, जिससे फाइल सेव होगी। दोबारा से हम वेबसाइट को मूव करेंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखें जी हमारे पास अली के बाद ना ये देखें अली और 26 नेम को 2 कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया है। नेम को हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। देखें जी मैं नेम उसको पूरा करता हूँ जाके। अभी यहाँ पर ये आपको 2 कॉलम में नज़र आएगा। मैं TD में जाके देता हूँ डाटा, मैं लिखता हूँ जी /TD, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर इरशाद /TD। अब उसको कंट्रोल S किया क्योंकि अब उसको हमारा वो डाटा इकट्ठा नज़र आ रहा है, क्योंकि हम डाटा वहाँ दिया नहीं हुआ। अब हमने मज़ीद एक, क्योंकि हमारे पास अब 4 होंगे, डाटा भी हमने 4 प्रेस करना है। अब ये देखिए आपका जो नेम है, नेम के नीचे 2 कॉलम है। कॉलम ऊपर नेम एक कॉलम है, लेकिन नीचे आपके पास ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब इसी तरह अमजद को भी हम मज़ीद उसमें डिवाइड कर देंगे। अमजद /TD, देखें जी अब यहाँ पर दोबारा इसको जाकर रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखें जी नेम के ऊपर से एक कॉलम रोल नंबर का, दूसरा कॉलम नेम का, तीसरा कॉलम हमारे पास हेडिंग का है। लेकिन हमने क्या किया, नेम को मज़ीद 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मतलब एक फर्स्ट नेम और एक सेकंड नेम आ रहा है। नेम अली और सेकंड नेम इरशाद, अमजद, सेकंड नेम इरशाद, ये एज उसकी लिखी हुई आ रही है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक कॉलम को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। 1 कॉलम डिवाइड इंटू 2 कॉलम्स। अच्छा, इसी तरह आप एक रो को 2 रो स्पैन भी होता है, जो क्या करता है बेटा, रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो रो को क्या करता है बेटा, रो को
2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज। जब भी हमने क्या करना होगा बेटा, जब भी आपने किसी भी उसको एक रो को 2 से ज़्यादा रो में डिवाइड करना हो तो आप रो स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। हम इसको भी ट्राई भी करेंगे। अभी हम लिखते हैं जी, जैसे हम उसको चेंज करते हैं। हम थोड़ा रो स्पैन के लिए हम लिखेंगे जी TH, लिखेंगे जी हम रो स्पैन। जितने रो को आपने डिवाइड करना है आप इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर आपने 2 लिखा, रो को क्लोज कर दिया। यहाँ से आपने जी रो को जो आपने क्लोज कर दिया तो उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया जी रो को, हम जिसमें इसके अंदर नेम लिखे आना चाह रहे हैं, और ये हमने /TH लगा के इसको क्लोज कर दिया। इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे। यहाँ आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। जी आप देख सकते हैं कि रोल नंबर जो है वो हमारी सिर्फ एक रो है, एक रोल नंबर सिर्फ एक ही रो है, जबकि नेम जो हमारा है, नेम को यहाँ पर ये एक रो शो हो रहा है और मज़ीद इसको हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। तो ये रो स्पैन होती है। सिंपल वर्ड में आप याद रखें, सेल स्पैन क्या काम करता है, कॉल स्पैन आपके जब आपने क्या करना, रो को डिवाइड करना होगा तो सेल कॉलम को यूज़ कॉल स्पैन को यूज़ करेंगे कॉस्ट को, और जब रो के लिए आप रो स्पैन यूज़ करेंगे। इससे आप अपनी एक रो को मल्टीपल रोज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये यहाँ पर जो चैप्टर है ये हमारा एंड होता है। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को फुली तौर पर प्रैक्टिकल समझ आया होगा और थ्योरी भी समझ आया होगा। ये मोस्टली जो चैप्टर था हमारा प्रैक्टिकली चैप्टर था, इस वजह से मैंने आपको ये मुनासिब समझा कि इसको लैपटॉप के ऊपर ही करवाया जाए मैंने, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। तो इस वजह से जो मैंने मुनासिब समझा, तो इसलिए मैंने आपको तमाम काम प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया, ताकि आप मेरे साथ साथ काम को देखकर खुद भी आप परफॉर्म करें और ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह जो हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसके इसके एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, इसके MCQs, इसके जो डाटा है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।